आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल में एक नई ट्रिक। तो आइए सीखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ये एक्सेल खोल रखा है। अब आज हम सीखेंगे होम टैब में ये फिल वाला ऑप्शन जो है आज हम ये सीखेंगे क्या ये इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला हमें फिल सीरीज है यहाँ पे डाउन राइट अप और लेफ़्ट। तो मैं आपको सिखाने के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ नेम लिख लेता हूँ, जैसे राहुल लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं साहिल, और यहाँ पे लिख देते हैं आशु। ठीक है गाइस। अब ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको एक बार में अच्छे से समझा दूँ। ठीक है गाइस। तो इसके लिए हम पहले हम यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे जितना लिखना है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे फिल में डाउन का मतलब क्या होता है कि हमें ये डाउन मतलब ये हमें फिल उतना डाटा हमें फिल करके देगा नीचे तक। तो यहाँ में ये एक तरह से ड्रैग होगा। तो कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है, आप देख सकते हैं। तो ये हमें ड्रैग करके देगा हमारे डाटा को हमें कहाँ तक चाहिए। अब देखिए मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे वैसे डाटा ही मुझे दे देगा। ये देखिए गाइस, देखा मैंने यहाँ पे ये डाटा में यहाँ पे जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा वहाँ तक हमें फिल ड्रैग करके दे देगा। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसे सेलेक्ट करा, मुझे यहाँ तक अब मैं चाहता हूँ कि ये आशु जो है इसे हम ऊपर तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखिए यहाँ पे अप है। ठीक है। तो अब के बाद मैं यहाँ पे जैसे अप पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा डाटा ऊपर को हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमें नीचे तक मिल रहा था, हमें यहाँ पे ऊपर तक मिल जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे जैसे अप पे क्लिक करूँगा तो हमारा डाटा अप में मतलब ये हमारा ऊपर में चला जाएगा डाटा। ठीक है गाइस। ये हमारा फिल अप, इसका मतलब है ये हमारा फिल अप हो गया। अब आ जाते हैं राइट पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे साहिल को यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम चाहते हैं मुझे ये राइट में हमें पूरा डाटा हमारे पास जितना मैं सेलेक्ट करा उतने तक लिखा आ जाए। तो इसके लिए हम राइट पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा राइट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो मुझे पूरा डाटा मुझे राइट में मिल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट के लिए हम पहले इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे सबको। मैं जहाँ तक चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मैं लेफ़्ट पे ये लेफ़्ट आ रहा है फिल लेफ़्ट देख सकते हैं। फिर मैं इस पर जैसे लेफ़्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे लेफ़्ट का डाटा मुझे बिल्कुल लेफ़्ट में मुझे दे देगा करके। ठीक है गाइस। तो ये हमारा ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, डाउन राइट अप और लेफ़्ट। ठीक है गाइस। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है अक्रॉस वर्कशीट। ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट हमारा किस काम में यूज़ आता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अक्रॉस वर्कशीट हमें ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डाटा दे रखा है। ठीक है। मुझे डाटा दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा डाटा शीट 2 पे भी आ जाए और शीट 3 पे भी आ जाए। अब वैसे हम मैनुअली करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर इसे सेट करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल वे में करने के लिए ये हमारा काम आता है अक्रॉस वर्कशीट। जैसे हम रिजल्ट बनाते हैं, सैलरी बनाते हैं, या अटेंडेंस शीट हो जाती है, तो ये सब बनाने के लिए मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। ठीक है। तो मुझे शीट 2 शीट 3 भी चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इसको डाटा को सिलेक्ट करा। तो देखिएगा अभी मेरे यहाँ पे ये लॉक है। ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके शीट 2 और शीट 3 पे क्लिक करो तो देखिए मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है शीट। अब उसका हम फिल पे जाएंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट हो रखा है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो आइए मैं इसे बताता हूँ। ऑल का मतलब होता है कि जैसे मुझे यहाँ पे अटेंडेंस मुझे यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी मिल जाए और एक कंटेंट भी मिल जाए तो ये हमारा ऑल पे आ जाता है। मुझे सब चीज़ मिल जाती है। मैंने बोल्ड करा, जो मैंने वैल्यू बड़ी करी है, कंटेंट बड़े करे हैं, कलर लिए, वो सब हमें आ जाए और इस कंटेंट के साथ। ठीक है। और कंटेंट में क्या होता है हमें सिर्फ लिखा हुआ मिले, मतलब हमें ये फॉर्मेटिंग हमें नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए कंटेंट हमारा इस चीज़ में यूज़ आता है। और फॉर्मेट में हमें सिर्फ अगर फॉर्मेट चाहिए, जैसे कलर वगैरह जो मैंने सिर्फ कलर लिए तो वैसे चाहिए, हमें सिर्फ वो चीज़ लगे। हमें यहाँ पे जो हमने कंटेंट लिखे हुए वो हमें नहीं देगा। ठीक है। तो फॉर्मेट का मतलब समझ आ गया, कंटेंट का मतलब समझ आ गया, ऑल का। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर इस पर क्लिक करके अक्रॉस पे गए, ऑल पे क्लिक करके फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे शीट 2 पे भी वही आ गया और शीट 3 पे भी मुझे यहाँ पे आ गया। ठीक है। वैसे ही सेम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करा, अब मैं आपको बताता हूँ देखो फॉर्मेट पे क्या होता है। इसको सिलेक्ट करा, शीट डाटा को सेलेक्ट करा, शीट 2 और शीट 3 को सिलेक्ट करके फिल पे गए, अक्रॉस वर्कशीट। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कंटेंट पे क्लिक करके हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेंट शो होगा। हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग शो
नहीं होगी। ठीक है, अब देख सकते हैं शीट 2 पे भी हमारा आ रहा है और शीट 3 पे भी। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं मेन सीरीज़ पे। ठीक है, ये हमारा मेन है, इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। तो आइए इसे हम सीखते हैं। अब सीरीज़ में हमारा क्या है उसे ध्यान समझेंगे। यहाँ पे सीरीज़ इनमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, 2 लिख के हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा। ठीक है, ये 2 लिख के हम सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, हम फिल पे गए, सीरीज़ पे गए। अब यहाँ पे देखना ये रोज़ और कॉलम, अगर हमें रोज़ में चाहिए होंगे तो हमें ये रोज़ में ला के देगा, अगर हमें कॉलम में चाहिए होंगे तो हम कॉलम पे टिक के वो हमें कॉलम में ला के देगा। ठीक है, ये सीरीज़ इनका मतलब ये होता है। और स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू को मतलब हम समझते हैं, स्टेप वैल्यू में हमें कौन से नंबर से चाहिए वो हमारी मर्जी होती है, हमें कोई से नंबर ले सकते हैं कि हमें कौन से नंबर से चाहिए। और स्टॉप वैल्यू में हमें कहाँ तक चाहिए, हमें वैल्यू कहाँ तक स्टॉप करनी है, कहाँ तक रोकनी है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये 1 है ना, अब 1 लिख के हमें यहाँ पे मुझे 100 तक गिनती चाहिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए कॉलम्स में। ठीक है, कॉलम्स में चाहिए, हम इसे हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, अब यहाँ पे देखो 2 से ये 2 को 1 से ये प्लस, जितना प्लस करता जाएगा उतना यहाँ पे हमारी वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए मैंने 100 तक लिखा तो 100 तक हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और सीरीज़ पे गया। ठीक है, अब हम मेरे को चाहिए रोज़ में। ठीक है, रोज़ में 1 से लेके मैंने यहाँ पे 50 तक लिख दिया। ठीक है, अब मुझे रोज़ में चाहिए तो हम इसे मैं ओके करूँगा। तो देखा मेरे यहाँ पे 1 से लेके 50 तक मेरे यहाँ पे काउंटिंग मिल जाएगी। अब देख सकते हैं रोज़ में। ठीक है गाइस, ये हमारा लीनियर हमारा ये काम करता है। ये लीनियर हमारा ये काम करता है। लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे प्लस। ठीक है, लीनियर पे आप क्लिक करके रखोगे तो वो हमारा उस पर प्लस होगा, और अगर हम ग्रोथ पे करेंगे तो ग्रोथ हमें मल्टीप्लाई करके देगा। ये चीज़ अब मेन चीज़ ये हम याद रखिएगा, लीनियर हमेशा प्लस करके देगा उतनी वैल्यू, और ग्रोथ हमारा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके देगा उतनी ही वैल्यू से। ठीक है, देखिए मैं आपको ग्रोथ का एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें चाहिए कॉलम में, वैसे सीरीज़ पे गए। ठीक है, हमने ग्रोथ पे क्लिक करा, ग्रोथ पे क्लिक करा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया। स्टॉप वैल्यू हमने सेलेक्ट तो करी रखी है। ठीक है, ग्रोथ लिख के हमें कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। तो देखो गाइज मेरे यहाँ पे 2 से उतना मल्टीप्लाई होके हमें यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 32 इंटू 2 64। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके देगा उतनी डिजिट, ऊपर वाली डिजिट के साथ। हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया रोज, कॉलम, लीनियर और ग्रोथ। लीनियर मतलब प्लस, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं डेट पे। तो डेट हमें क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअली डेट ले ली, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन ले लिया। तो देखिए मेरे यहाँ पे रिसेंट डेट आ गई है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब हम सीरीज़ पे जाएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं डेट। पहले यहाँ पे डेट यूनिट देख लेते हैं। डे का मतलब होगा हमें यहाँ पे डे काउंट करके देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे डे काउंट करके देगा। जैसे मान लो 24 आवर डेट है ना, तो 24 25 26 ऐसे हमें डेट काउंट करके देगा। यहाँ पे डे का मतलब ये होता है हमारा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो सिर्फ देखिए यहाँ पे डे चेंज होगा। देखा 24 25 26 27 28। ठीक है, यहाँ पे ये हमें डेट चेंज करके देगा। ये सिर्फ हमारा डे का काम करता है। ठीक है गाइज, अब आ जाते हैं दूसरे पे। और दूसरा हमारा है वीक डे। वीक डे में क्या होता है कि हमें सैटरडे संडे छोड़ के, तो हमें सैटरडे संडे को जो भी डेट आएगी वो डेट छोड़ के हमें बाकी सब सब दे देगा यहाँ पे, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो देखिएगा मैं जैसे ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं जैसे 24 25 26 27 28 को देखना कहते हैं वो है सैटरडे संडे है, तो वो नहीं डेट दे रखी है। फिर 29 30 31 दे रखी है। ठीक है गाइस, ये हमारा वीक डेज हो गया। ये आपको समझ में आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डे समझ में आ गया, वीक डे समझ आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे मंथ। अब ये हमें डेट में क्या निकाल के देगा, सिर्फ हमें यहाँ पे मंथ निकाल के देगा। सिर्फ यहाँ पे अगले मंथ जो हमें नेक्स्ट वाला मंथ होगा वो हमें निकाल के देगा। ठीक है, अब जैसे 7 है, 7 मंथ मतलब जुलाई चल रहा है, जुलाई का 7 महीना होता है, तो फिर यहाँ पे 8 9 ऐसे करके देगा। देखिए मैं और जैसे ओके करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 8 9 10 11 12 फिर 1 2 3, ये हमें वैसे ला के देगा
ये हमें मंथ वाइज ला के देगा ये हमें, ठीक है। ये हमारा मंथ होगा। ईयर में सिर्फ हमारे ईयर चेंज कर देगा, ईयर चेंज कर देगा। इसे हम ओके करेंगे तो देखिएगा 25 2026 2027 ये हमें ईयर ला के देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ऑटोफिल पे, ठीक है। ऑटोफिल क्या करेगा, ऑटोफिल हमें जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई फिल चाहिए भाई, एक तरह से ड्राइव हुआ, जैसे मान ले ओ सॉरी इसके पहले है जस्टिफाई। जस्टिफाई हमारा क्या करता है, जस्टिफाई देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राहुल चौहान लिखा, ठीक है। अब देखिए गाइस मेरा यहाँ पे ये एक सेल में छोड़ के 2 सेल में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा जस्टिफाई पे, तो देखिए अब क्या होगा, या टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, ओके करा। तो देखिए गाइस ये हमारा जस्टिफाई क्या करता है, जो भी हम लिखते हैं सेल में अगर हमारा दूसरे सेल में जा रहा है तो ये हमें ऑटोमेटिकली जस्टिफाई करके दे देगा, मतलब ये हमें एक सेल से नीचे वाले सेल में ला के दे देगा जो भी हमारा बाहर जा रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लें अब मैं राहुल चौहान, अब मैंने यहाँ पे लिखा सिंह कुमार, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कितने सेल में आ रहा है, 1 2 3 सेल में आ रहा है। अब मैंने इस पर फिल पे गए, जस्टिफाई पे गया, अब ओके कर दिया, तो देखिए मेरे यहाँ पे 4 में आ रहा था, देखो ये चारों अलग अलग में आ गए, मतलब ये हमें टेक्स्ट हमें स्प्लिट करके देगा अलग अलग सेल्स में। तो जस्टिफाई हमें ये चीज़ करके देगा, ठीक है। ये हमारा जस्टिफाई हो गया। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैश फिल। देखिए जस्टिफाई मैंने आपको बता दिया, सीरीज़ बता दी। अब आ जाते हैं फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल हमारा क्या काम करता है, फ्लैश फिल हमें क्या करता है, जैसे हम कुछ भी डाटा मैंने डाटा ले रखा है, ठीक है। अब इस डाटा में से मुझे नंबर्स चाहिए या किसी एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, तो वो हमें हम जैसे हम यहाँ पे एक बार लिखूँगा वो हमें डायरेक्टली अपने आप फिल करके दे देगा। फिर देखिएगा मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ले रखा है, अब मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, जैसे ESA0034, ठीक है। ये मैंने बस एक बार लिखा, बस एक बार लिख के फिर इसका नीचे यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद फिर फिल पे जाना, फिर इसके बाद फ्लैश फिल पे क्लिक कर। देखिएगा जैसे यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो गया, हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्लैश फिल करा तो देखिएगा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सब चीज़ हमें यहाँ पे निकाल के उसने दे दिया। हमने यहाँ पे एक लिखा, उसने बाकी अपना सब चीज़ हमें यहाँ पे वहाँ वैसे ही ला के दे दिया, एंड का जो भी हमें चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी और उसके साथ टेक्स्ट भी, ठीक है। तो फ्लैश फिल हमारा इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था होम टैब में फिल ऑप्शन आज हमने सीखा। तो आप भी गाइस और भी हमारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।